ये कहानी है एक माँ की, एक बेटी की। और एक ऐसे सच की जिसे सुनना आसान नहीं है। तो कहानी शुरू होती है जनवरी की एक बहुत ही ठंडी रात से। जगह है उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला और वहाँ का एक छोटा सा गांव कपसाड़। पूरा गांव सो रहा था और इस बात से बिल्कुल बेखबर कि उनके ही बीच एक घर के अंदर मौत जाग रही थी। इस घर में रहती थी सुनीता, एक बहुत ही आम सी औरत, और उसकी पूरी दुनिया थी उसकी बेटी रूबी। उस रात भी एक माँ ने अपनी बेटी को पास सुलाया होगा, है ना। शायद यही सोचा होगा कि कल सुबह जिंदगी फिर से वैसी ही चलेगी। लेकिन उस रात के बाद कुछ भी वैसा नहीं रहा। अगली सुबह हुई, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। पड़ोसियों ने आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं आया। और जब हिम्मत करके दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का मंजर देखकर जैसे वक्त वहीं थम गया। अंदर सुनीता की लाश जमीन पर पड़ी थी, बेजान। लेकिन रूबी रूबी वहां थी ही नहीं। अब सोचिए, ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये एक मां के कत्ल और उसकी बच्ची के अपहरण का मामला बन चुका था। पूरे गांव में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, बच्ची कहाँ है। औरतों की चीखें, मर्दों की आंखों में गुस्सा, सब कुछ ऐसे उस गांव की हवा में घुल गया था। अच्छा, पुलिस तो आ गई और इसके बाद शुरू हुए वो 48 घंटे, जो एक ऐसी दौड़ थे जहां हर गुजरता हुआ पल रूबी की जिंदगी के लिए खतरा बढ़ा रहा था। देखे, पहले घंटे में ही पोस्टमार्टम ने साफ कर दिया कि हत्या बहुत बेरहमी से की गई थी। अगले 24 घंटों में क्या हुआ? पुलिस ने फोन ट्रैक किए, अपने मुखबिरों का पूरा जाल बिछा दिया। पूरा गांव सांस रोककर इंतजार कर रहा था। और फिर ठीक 48 घंटे बाद एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। और फिर आखिरकार वो खबर आई जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था। तलाश तो खत्म हुई, लेकिन एक नई और कह सकते हैं दर्दनाक हकीकत सामने आने वाली थी। जो सुराग पुलिस को मिला था वो उन्हें सीधा हरिद्वार ले गया और वहां उन्होंने उस शख्स को पकड़ लिया जिस पर इस पूरे जुर्म का इल्जाम था। और हां, उसके साथ रूबी भी थी, जिंदा, उस एक पल के लिए। शायद यही सबसे बड़ी, सबसे राहत की खबर थी। रूबी जिस्मानी तौर पे तो बच गई थी, लेकिन उसकी आत्मा पर जो जख्म लगे थे वो बहुत गहरे थे। वो एकदम खामोश थी, सहमी हुई। उसकी आंखों में ना एक ऐसा डर था जो उसकी उम्र से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा था। डॉक्टरों ने भी यही कहा कि ये वो जख्म हैं जो दिखते नहीं हैं पर शायद जिंदगी भर साथ रहते हैं। अब देखें, ऐसा लग रहा था कि कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही है। गुनहगार पकड़ा जा चुका था, इंसाफ की एक उम्मीद भी जग गई थी। लेकिन तभी इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ बदल के रख दिया। आरोपी के वकील ने अदालत में सिर्फ एक दलील दी, एक ऐसी दलील जिसने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी। उन्होंने कहा, वो नाबालिग है। और बस यहीं से ये पूरा मामला एक नए कानूनी और नैतिक दोनों संघर्षों में उलझ गया। सोचिए, एक तरफ एक मां की बेरहमी से की गई हत्या थी और दूसरी तरफ एक ऐसा आरोपी जो कानून की नजरों में एक बच्चा हो सकता है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, क्या किसी के नाबालिग होने से एक मां की जान की कीमत कम हो जाती है? उस एक रात की परछाई बहुत लंबी है। तो चलिए देखते हैं कि आज इस कहानी के किरदार कहां हैं और किस हाल में हैं। आज की बात करें तो आरोपी कानूनी प्रक्रिया से गुजर रहा है, कानून अपना काम कर रहा है। और रूबी, हाँ, वो जिंदा है, लेकिन उसकी हंसी वो अब पहले जैसी नहीं रही। तो असल में ये कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं है, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा गहरी है। ये कहानी हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाती है, एक माँ की खामोश मौत और एक बच्ची के टूटे हुए बचपन की असली कीमत क्या है, और क्या हमारा समाज इसका कोई जवाब दे सकता है।